नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, जीएमसी रिलोकेशन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जीएमसी रिलोकेशन नहीं। We want Justice. we want Justice. we want Justice. नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। We want Justice. we want Justice. जीएमसी रिलोकेशन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जीएमसी रिलोकेशन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो। होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, 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 नेशनल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नेशनल We want Justice. 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 Thank you, sir. नहीं चलेगी। जो आप पहले आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आप एक जस्ट छोटी सी मैसेज पे आए। और दूसरी बात यह है कि देखिए, अगर यहाँ सरकार बनने से पहले जब एलजी सरकार चल रही थी, अगर हंदवारा में जीएमसी 325 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया गया, आज इस वक्त स्टेट सरकार जो बनी, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार बनी, वो इसको 63 करोड़ खर्च करने के बावजूद यहाँ हंदवारा से शिफ्ट क्यों कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, एक अनइलेक्टेड, एक रिजेक्टेड पॉलिटिशियन नासिर असलम वानी साहब, जिसको कुफारा ने रिजेक्ट किया, वो एक हंदवारा से चोगल से जीएमसी को रिलोकेशन के लिए क्यों कोशिश कर रहा है? और उसका अपना जो मुफाद है वो हंदवारा और चोगल के लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता है। अगर उमर सरकार को सिर्फ यही करना है कि लोगों ने वोट दिया, उनको अपने घर बनाने हैं, तो हमें स्टेटहुड भी नहीं चाहिए। फिर तो हम स्टेट यूनाइटेड विदाउट असेंबली ठीक है। अगर ये इनकी सरकार, इनको लोगों ने वोट दिए, इनको इसलिए लोगों ने वोट दिए ताकि आने वाले टाइम में ये लोगों की बात करे, ये लोगों की डेवलपमेंट के लिए बात करे। मगर देखा जा रहा है कि उमर सरकार जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, वो बिल्कुल ही जी ये हॉस्पिटल जो जीएमसी जो वहाँ देखिए 2021 में इसकी नींव डाली गई है, फाउंडेशन स्टोन डाली गई, वो ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह साहब ने डाली थी। और उसमें प्रेजेंट थे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी और जितेंद्र सिंह जी थे। मगर ये ऐसा लग रहा है कि ये बीजेपी की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की फाइट है, क्योंकि जो लेड स्टोन वहाँ पे लगाई गई है उसको रिलोकेट करने के लिए, ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेड स्टोन फाउंडेशन स्टोन वहाँ पड़े। ये सिंपल सी जंग है दिल्ली की और कश्मीर गवर्नमेंट की। अगर यही कर रहे हैं तो लोगों के साथ क्यों खेल रहे हो? अगर आपको यही करना था, लोगों से वोट क्यों लिए इस चीज़ के लिए कि आप कश्मीर को आगे लेके आ रहे हो, आप कश्मीर के डेवलप, इससे तो अच्छा एलजी सरकार तो डेवलपमेंट कर रही थी कश्मीर में, और आप लोग नए नहीं ला सकते, पुरानों को हमारे से क्यों छीन रहे हो? 12,000 दरख्त लोगों ने काटे, वहाँ लोगों ने डोनेट की लैंड, वहाँ अगर सब कुछ 63 करोड़ लगाए गए और वहाँ जाने भी चली गई, जख्मी लोग हो गए। अगर यही आप लोगों ने करना था तो उस वक्त क्यों नहीं आपने ये किया? और दूसरी बात, अगर आप आज कह रहे हो कि वो फ्लड एरिया है, आज तक आपको 5 साल में ये पता नहीं चला कि वो फ्लड था। वो अगर फ्लड अफेक्टेड एरिया था तो फिर जम्मू से IIM IIT ये सारे रिलोकेट कर लो, कल वहाँ भी फ्लड आ गया। हम चाहते हैं कि उमर सरकार होश में आए, वो एक बार सोचे कि जो ये जुल्म कर रहे हैं, जो नासिर असलम वानी हंदवारा आके ये ड्रामा कर रहा है ताकि कुफारा के साथ वो अपनी साख्त बनाए, उससे ये कहना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में नासिर असलम वानी साहब आपको यूनिसू से आगे नहीं जाने देंगे। आपको लोगों ने पहले से रिजेक्ट किया है, आज आप क्या ड्रामा करने के लिए आए? देखिए, हम डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से हैं और हंदवारा तहसील से हैं। देखिए, हमारे ऊपर आज शब खून किया जा रहा है। 3 साल से हमारा जीएमसी बन रहा है, जिसकी 26 बिल्डिंग इस वक्त ज़ैर तमीर है और बाज़ाब्ता तौर वहाँ पे इस वक्त रेंटल जीएमसी चल रहा है। इस वक्त 2 सेकंड ईयर इस वक्त बैच चल रहा है, 3rd ईयर भी आ रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि एक साजिश के तहत कुछ मिनिस्टर, कुछ ये जो एडवाइज़र साहब है, जहाँ सकीना युतू जी है, उन्होंने आज से 10 दिन पहले वहाँ पर दौरा किया, कह रहे कि वहाँ पर सैलाब है। सैलाब कहाँ पर नहीं है। कल देखिए जम्मू में क्या हालत हुई, हमारा एम्स भी डूब गया, कभी SMS भी डूब गया, 14 में 1.5 मंजिल तक सेक्रेटरीट में भी पानी आया। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको रिलोकेट ना किया जाए। अगर आपने इसको रिलोकेट किया, ये एहतजाज बढ़ेगा। फिर इसकी ये और कहाँ पे ये जीएमसी हंदवारा चोगल में है।
बन रहा है 2.5 सालों से, अब ये किसी साजिश के तहत इसको रिलोकेट कर रहे हैं। हम इसको रिलोकेट करने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे भी इसके साथ सपने जुड़े हुए हैं, हमारे इसके साथ अरमान जुड़े हुए। हमने भी बहुत सारे अरबों रुपए का दान भी दिया है, हमने कुर्बानियाँ दी है। हम इसको रिलोकेट कतई करने नहीं जाएंगे। अगर इन्होंने आज ये एहजाज को मामूली मत समझो, ये एहजाज बढ़ सकता है, ये अब लाखों में भी बढ़ सकता है। ये फटाफट ये अपने दिमाग को ठिकाना लगाए और GMC चौगुल में जल्द से जल्द काम शुरू करे। शुक्रिया। मेरा नाम लियाकत है, मैं इस जो ये हंदवारा इस वक्त सिविल सोसाइटी फोरम है, इसका मैं चेयरमैन हूँ। तो हम यहाँ पर इसलिए आज यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, जो हमारा जो ये GMC रिलोकेट किया जा रहा है, ये इसका कोई जवाब ही नहीं बनता है उनको रिलोकेशन के लिए। हमने ज़मीन छोड़ दिया इस वक्त जब गवर्नमेंट ने ये साइट जो मंजूर की है GMC के लिए मंजूर की है, उस वक्त उन्होंने पूरा देखा कि ये मौजूद जगह है। अब आज ये सियासी मुद्दात का, सियासी मफादात का शिकार हो रहा है। इसमें जो वहाँ मकामी जो सियासी लोग हैं, वही उनकी सियासत है कि जहाँ पर ये रिलोकेट किया जा रहा है, वहाँ उनका वोट बैंक जो चाहते हैं वो ज़्यादा होगा, तो इसलिए वहाँ पर ये रिलोकेट किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने, ये तो हमें गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की देन नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की देन है, जो उन्होंने इसको अप्रूव किया है इस GMC को वहाँ पर। और हम यहाँ पर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इसको इनॉग्रेट किया है और कम अज़ पेश 50 करोड़ रुपया वहाँ पर खर्च हुआ है। इनकी कोई जवाजियत ही नहीं बनती है इसको रिलोकेट करने की। एक मामूली सी बंड, जो प्रोटेक्शन बंड तैयार करना है 2-4 करोड़ रुपया का, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मगर इसके लिए वो ये सारा एक बहुत बड़ा रकम जहाँ पर ये रिलोकेट करने जा रहे हैं, वहाँ पर ये बहुत जो उन्होंने जो लेआउट का वो वहाँ पर उन्होंने वो एस्टिमेट किया है, वो कुछ 52 करोड़ रुपया है। 52 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए तैयार हैं ये लोग, मगर 2-4 करोड़ रुपया प्रोटेक्शन बंड करने के लिए तैयार नहीं है। हम उनको कह दिए थोड़ा सा प्रोटेक्शन बंड दे दो और इसको महफूज कर दो, इसको सेव कर दो। तो वहाँ पर ऑलरेडी आपने 50 करोड़ रुपये या 60 करोड़ रुपया क्या कितना खर्च किया है, वहाँ पर इसको ये, और जो ये जहाँ पर एक कॉलेज है जिससे फीजिएबल प्लेस, सूटेबल प्लेस, इसका जो हस्पताल है वो इसके नज़दीक है, टाउन के नज़दीक है, वो इसको 10, 15, 12, 15 किलोमीटर, 14 किलोमीटर उसको दूर ले जा रहे हैं, जिसका कोई इनका ये नहीं जवाजियत ही नहीं बनती है। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं और हम खुसूसी LG साहब को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इसमें ज़रा देख लें, कि उसको ऑन मेरिट्स देख लें और देख लें कि अगर हम सही हैं तो वो ये इसको रिलोकेट नहीं किया जाए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हम गुजारिश करते हैं कि आपका प्रोजेक्ट है, आप देख लो कि ये कहीं इसके सियासत के सिरे में तो नहीं चढ़ रहा है। तो फिर यही हमारी यहाँ आने का मकसद है।